खामोशी के खिलाफ आवाज 2026 में इमरान प्रतापगढ़ी का बयान और सियासत का बदलता मिजाज। 2026 की शुरुआत में जब देश की सियासत रोजमर्रा के शोर, आंकड़ों और आरोप प्रत्यारोप में उलझी हुई थी, उसी दौर में एक बयान ने अचानक बहस की दिशा बदल दी। यह बयान किसी तात्कालिक उत्तेजना में नहीं, बल्कि लंबे सामाजिक अनुभव, राजनीतिक संघर्ष और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में सामने आया। यह बयान था इमरान प्रतापगढ़ी का, एक ऐसा नाम जो शायरी, मंच और संसद तीनों में अपनी अलग पहचान रखता है। इस बयान ने न केवल सत्ता और विपक्ष के रिश्तों पर सवाल उठाए, बल्कि आम नागरिक के मन में यह भी पूछा कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कितनी सुरक्षित है। बयान का स्वर कठोर नहीं था, मगर शब्दों में वजन था। उसमें न गाली थी, न उकसावे की भाषा, फिर भी उसमें वह धार थी जो सत्ता के गलियारों तक गूंज बनकर पहुंची। प्रतापगढ़ी ने अपने बयान में कहा कि देश की आत्मा सिर्फ आर्थिक विकास या आंकड़ों से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से बनती है। उन्होंने यह बात साफ लहजे में रखी कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से आकी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक को कितना सुरक्षित महसूस कराता है। 2026 के इस बयान को समझने के लिए उनके राजनीतिक और साहित्यिक सफर को साथ साथ देखना जरूरी है। प्रतापगढ़ी सिर्फ एक सांसद नहीं है, वे एक शायर हैं जिनकी रचनाओं में अक्सर सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा दिखती है। यही परंपरा उनके बयान में भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अगर सवाल पूछना अपराध बन जाए तो लोकतंत्र एक औपचारिक ढांचा भर रह जाता है। यह वाक्य सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक सभाओं तक बार बार दोहराया गया। बयान के संदर्भ में उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द की भी बात की। उनका कहना था कि 2026 का भारत युवा आकांक्षाओं का भारत है और इन आकांक्षाओं को केवल नारों से नहीं, ठोस नीतियों से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर असमानता बढ़ती रही और संवाद की जगह टकराव ने ले ली तो इसका असर केवल राजनीति पर नहीं, समाज के ताने बाने पर पड़ेगा। यह बात उन्होंने किसी दल विशेष को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतावनी के तौर पर कही। इस बयान के सामने आते ही प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समर्थकों ने इसे साहसिक और समयोचित बताया। उनका कहना था कि ऐसे दौर में जब कई नेता संतुलित भाषा से बचते दिखते हैं, प्रतापगढ़ी का यह बयान लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है। दूसरी ओर आलोचकों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। कुछ ने कहा कि यह बयान चुनावी साल की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि प्रतापगढ़ी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सवाल उठाना उनका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मीडिया में इस बयान को अलग अलग कोणों से देखा गया। कुछ विश्लेषकों ने इसे सामाजिक न्याय की पुकार कहा, तो कुछ ने इसे विपक्ष की नई रणनीति का संकेत माना। लेकिन एक बात लगभग सभी ने मानी कि बयान की भाषा संतुलित थी। उसमें न तो हिंसा का संकेत था और न ही किसी समुदाय के खिलाफ विद्वेष। यही कारण रहा कि यह बयान लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। राजनीतिक गलियारों में इस बयान का असर साफ दिखा। संसद के बाहर से लेकर टीवी स्टूडियो तक बहसें होने लगीं कि क्या 2026 की राजनीति में मुद्दे बदल रहे हैं। प्रतापगढ़ी के बयान ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर संवैधानिक मूल्यों की राजनीति पर जोर दिया जाएगा। उनके शब्दों में बार बार संविधान, समानता और न्याय का उल्लेख इस दिशा में इशारा करता है। इस बयान का सामाजिक प्रभाव भी कम नहीं रहा। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इस पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि उसे पहली बार लगा कि कोई नेता उसकी भाषा में बात कर रहा है, तो किसी ने इसे सिर्फ शब्दों का खेल बताया। लेकिन बहस का होना अपने आप में एक संकेत था कि बयान ने समाज के किसी न किसी हिस्से को छुआ है। प्रतापगढ़ी ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश की विविधता उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। उन्होंने यह बात विशेष रूप से रेखांकित की कि अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और पहचानें मिलकर ही भारत को भारत बनाती हैं। इस हिस्से को कई लोगों ने उनकी शायरी की संवेदनशीलता से जोड़ा। ऐसा लगा जैसे कविता की वही आत्मा राजनीतिक बयान में उतर आई हो। आलोचनाओं के बावजूद प्रतापगढ़ी अपने रुख पर कायम दिखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं, बल्कि संवाद को जिंदा रखना है। उनके अनुसार लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब लोग बोलना छोड़ देते हैं। इस वाक्य को उनके समर्थकों ने 2026
2026 की राजनीति का नारा तक कह दिया। यह बयान उस समय आया जब देश में कई सामाजिक मुद्दों पर तनाव की खबरें सामने आ रही थीं। ऐसे माहौल में प्रतापगढ़ी का यह कहना कि समाधान टकराव में नहीं संवाद में है, एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे असहमति को दुश्मनी में न बदलें। राजनीतिक इतिहास के जानकार मानते हैं कि 2026 का यह बयान प्रतापगढ़ी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाएगा। यह बयान उनकी उस छवि को और मजबूत करता है जिसमें वे सत्ता से सवाल पूछने वाले नेता के रूप में सामने आते हैं। हालांकि यह भी सच है कि राजनीति में बयान का मूल्य समय के साथ तय होता है। आने वाले वर्षों में यह देखा जाएगा कि इस बयान का वास्तविक प्रभाव नीतियों और राजनीतिक व्यवहार पर कितना पड़ा। फिलहाल इतना तय है कि 2026 में आया यह बयान सिर्फ एक दिन की सुर्खी नहीं बना। इसने यह याद दिलाया कि लोकतंत्र में शब्दों की ताकत आज भी कायम है। जब कोई नेता बिना चीख चिल्लाहट के संयमित भाषा में समाज के बुनियादी सवाल उठाता है तो वह बयान लंबे समय तक चर्चा में रहता है। प्रतापगढ़ी का यह बयान भी इसी श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है, एक ऐसा बयान जो सियासत के शोर में भी अपनी अलग पहचान बनाता है और यह पूछता है कि क्या हम सच में उस लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना संविधान ने की थी। उसी सवाल के साथ यह बहस आगे बढ़ती चली गई और बयान के असर की परतें धीरे धीरे और साफ होने लगी। समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया कि यह बयान किसी एक दिन की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि लंबे समय से भीतर चल रही बेचैनी का सार्वजनिक रूप था। लोगों ने इसे अपने अपने अनुभवों से जोड़ना शुरू किया। किसी ने कहा कि यह बयान उसे उसके अधिकारों की याद दिलाता है तो किसी ने इसे आने वाले राजनीतिक संघर्षों की आहट बताया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए यह बयान सभाओं, बैठकों और निजी चर्चाओं का हिस्सा बन गया। चाय की दुकानों से लेकर विश्वविद्यालयों के सेमिनार हॉल तक हर जगह यही चर्चा थी कि क्या अब राजनीति में भाषा बदल रही है, क्या अब नारेबाजी की जगह तर्क और संवेदनशीलता ले रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने लेखों में लिखा कि लंबे समय बाद किसी बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, न कि सिर्फ प्रतिक्रिया देने पर। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ नेताओं ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह सुरक्षित है और ऐसे बयान जरूरत से ज्यादा आशंकाएं फैलाते हैं। वहीं कुछ नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि समाज में तनाव है और संवाद की जरूरत है। इन विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं ने यह साबित कर दिया कि बयान ने सियासत के केंद्र में एक असहज सवाल रख दिया है जिसका जवाब आसान नहीं है। सामाजिक संगठनों ने भी इस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा। मानवाधिकार से जुड़े समूहों ने इसे एक सकारात्मक हस्तक्षेप बताया और कहा कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा में बात करते हैं तो जनता को भरोसा मिलता है कि उनकी चिंताओं को सुना जा रहा है। दूसरी ओर कुछ संगठनों ने चेतावनी दी कि केवल बयान से बदलाव नहीं आता, जरूरी है कि इसे जमीन पर भी महसूस किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि युवाओं की भागीदारी अचानक बढ़ गई। सोशल मीडिया पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई, लाइव सेशन आयोजित किए गए और कई युवाओं ने पहली बार राजनीति पर गंभीरता से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेताओं को सुनना चाहते हैं जो गुस्से की बजाय समझदारी से बात करें। यह संकेत था कि राजनीति की नई पीढ़ी शायद अलग तरह की आवाज की तलाश में है। शिक्षा जगत में भी इस बयान का असर दिखा। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के छात्रों ने इसे पाठ्यक्रम से बाहर निकलकर समझने की कोशिश की। कुछ प्रोफेसरों ने इसे आधुनिक भारतीय राजनीति में असहमति की भूमिका पर चर्चा के लिए उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि यह बयान यह समझने में मदद करता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं बल्कि निरंतर संवाद की प्रक्रिया है। ग्रामीण इलाकों में प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत रही, लेकिन वहां भी लोगों ने इसे सुना और अपने तरीके से समझा। कई ग्रामीण नागरिकों ने कहा कि उन्हें बड़े शब्दों से ज्यादा रोजगार और महंगाई की चिंता है, लेकिन जब कोई नेता उनकी समस्याओं को बिना अपमान के उठाता है तो भरोसा बनता है। यह प्रतिक्रिया बताती है कि बयान का प्रभाव शहरी सीमाओं से बाहर भी पहुंचा। इस बयान के बाद राजनीतिक भाषा पर भी बहस शुरू हो गई। क्या भाषा सिर्फ संदेश देने का माध्यम है या वह खुद राजनीति को आकार देती है? कई विश्लेषकों का मानना है कि भाषा का संयम और शब्दों का चयन जनता के मन पर गहरा असर डालता है। इस संदर्भ में यह बयान एक
उदाहरण बन गया कि कैसे बिना आक्रामक हुए भी तीखी बात कही जा सकती है। धीरे धीरे यह चर्चा भी सामने आई कि क्या ऐसे बयान भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे, क्या आने वाले समय में और नेता इसी तरह की भाषा अपनाएंगे। कुछ लोगों ने इसे आदर्शवादी सोच कहा तो कुछ ने इसे आवश्यक बदलाव का संकेत बताया। इतिहास गवाह है कि राजनीति में बदलाव अक्सर छोटे छोटे संकेतों से शुरू होते हैं और यह बयान भी शायद उन्हीं संकेतों में से एक था। समय के साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि बयान ने समाज में मौजूद ध्रुवीकरण को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसे चुनौती जरूर दी। लोगों ने अपने अपने खेमों से बाहर निकलकर बात करने की कोशिश की। टीवी बहसों में भी कुछ हद तक भाषा का स्तर बदला हुआ दिखा। यह बदलाव स्थायी होगा या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि एक दरवाजा खुला। इस पूरे परिदृश्य में आम नागरिक की भूमिका सबसे अहम रही। लोगों ने तय किया कि वे इस बयान को सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाएंगे, बल्कि इसे सवाल पूछने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर बैठकें हुई, जहां नागरिकों ने अपने मुद्दों पर चर्चा की और प्रतिनिधियों से जवाब मांगे। यह लोकतंत्र की उसी आत्मा की झलक थी जिसकी बात बयान में की गई थी। आलोचनाओं के बीच यह भी देखा गया कि बयान देने वाले पर व्यक्तिगत हमले हुए, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, पुराने बयानों को संदर्भ से बाहर निकालकर पेश किया गया। लेकिन इसके बावजूद समर्थकों की संख्या कम नहीं हुई। उनका कहना था कि असहमति और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है और इससे डरकर चुप हो जाना समाधान नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से यह बयान एक जोखिम भी था। साफ और संतुलित भाषा कई बार दोनों पक्षों को असहज कर देती है, लेकिन यही जोखिम इसे अलग बनाता है। यह बयान न तो पूरी तरह सत्ता विरोधी था और न ही समर्थन में, यह समाज के पक्ष में था। यही कारण है कि इसे किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ा, यह बयान संदर्भ बिंदु बन गया। जब भी किसी मुद्दे पर अभिव्यक्ति की आजादी या सामाजिक सौहार्द की बात होती, लोग इस बयान का हवाला देते। यह दिखाता है कि शब्द अगर सही समय और सही संदर्भ में बोले जाएं, तो वे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि इस बयान ने 2026 की राजनीतिक बातचीत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह कोशिश कितनी सफल होगी, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं, बल्कि निरंतर सवाल, संवाद और आत्ममंथन की प्रक्रिया है। और जब तक यह प्रक्रिया जिंदा है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। उम्मीद की शब्दों की ताकत शोर से ज्यादा मजबूत हो सकती है और संवाद टकराव से ज्यादा असरदार।